आए हूँ झारखंड में, उनको रिम्पास में वीआईपी सर्विस में भर्ती करा के सरकारी खर्च पे इलाज करा के भेजा जाएगा। दलित के लिए सारे देश के लोग खड़े हैं। अब देखिए कितना रोष है यहाँ लोगों में। अगर प्रधानमंत्री को, उनकी टीम को ये लगता है, इरांगा भी लोग को लगता है कि इस देश में मेडे का अपमान करके शांति से रह सकते हैं, तो उनका सोचना गलत है। अगर अम्बेडकर करने से स्वर्ग नहीं मिलता है तो वो बताएं, क्या नाथूराम सावरकर करने से ईश्वर मिलता है और स्वर्ग मिलता है? प्रदेश में इस तरह के घटना की आलोचना करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि गृह मंत्री जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने जो सदन में टिप्पणी दी थी, जो बयान दिया था, उसको लेकर अब राजनीति गर्मा रही है। अभी फिलहाल लाल चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा राजद के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश के महान सपूत, हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव के प्रति जो अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ पूरा देश आज हमारा मर्माहत है। सिर्फ दलित समाज ही नहीं, पूरे देश के करोड़ों जनता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान के शिल्पकार थे, आज उनके संबंध में अपमानजनक जो टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय पर ये आक्रोशपूर्ण रैली और प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है और उसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। जिस तरह से हमारे बाबा साहब ने बयान दिया है, बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है, उसका हम निंदा करते हैं और उस बयान से हमारे पूरा देश मर्माहत है और पूरा देश दुखी है। हम बताना चाहते हैं बाबा साहब को कि जिस तरह हमारे देश को समाज दिया, हमारे देश को एक एक व्यक्ति को एक एक लोक का अधिकार दिया, जिस बाबा साहब के संविधान के तहत लोकतंत्र चल रहा है, उस लोकतंत्र का अपमान करना अमित शाह का हम लोग भारी पड़ेगा और देश की जनता इसको माफ नहीं करेगी। हम यही मांग करते हैं अमित शाह जी से, जितना जल्दी हो इस्तीफा दीजिए और देश की जनता के सामने आकर देश की जनता से माफी मांगिए। देखिए, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिससे पूरा देश चलता है और जिस संविधान को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में एक एक हिंदुस्तानी मानते हैं, वैसे शख्स का अगर जो देश की सर्वोच्च सदन है, वहाँ पर अपमानजनक भाषा या हास्य उड़ाने के क्रम में नाम लिया जाएगा, तो एक एक हिंदुस्तानी आहत होगा और ये उसी आक्रोश का प्रस्फुटन है जो लोग सड़कों पर उतरे। आज के युग में अगर इस प्रकार की बातें की जा रही है, जहां सार्वजनिक रूप से वो टेलीकास्ट किया जाता है, वहां पर तो चीजें आईने की तरह साफ है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, तो अब वो झूठ बोलने पर आमादा है, तो इसका कोई जवाब नहीं। जी, जिस राज्यसभा में खड़ा होकर अमित शाह कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस संसद में खड़े थे वो मंदिर है लोकतंत्र में, और उस लोकतंत्र के मंदिर का ईश्वर कोई है तो अम्बेडकर है, और उस अम्बेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। अगर अम्बेडकर करने से स्वर्ग नहीं मिलता है तो वो बताएं, क्या नाथूराम सावरकर करने से ईश्वर मिलता है और स्वर्ग मिलता है? ये नंगे हो चुके हैं, ये महिला विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। इनका विरोध तब तक होगा जब तक ये लोग माफी नहीं मांग लेते। दलित के लिए सारे देश के लोग खड़े हैं। अब देखिए कितना रोष है यहाँ लोगों में। अगर प्रधानमंत्री को, उनकी टीम को ये लगता है, इरांगा भी लोग को लगता है कि इस देश में मेडे का अपमान करके शांति से रह सकते हैं, तो उनका सोचना गलत है। पूरे देश की जनता उनकी ईट शेट बजा देगी। रोहित मुमिला को याद कीजिए आप, इनका कल्चर ही यही है, इनके पार्टी का सिद्धांत ही यही है कि जितने दलित, गरीब, पिछड़े से शोषित करते हैं, उनको गाली दीजिए। इस संस्कार से बड़े हुए हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। सड़क से संसद तक इसका विरोध हो रहा है। आप देखिए, राहुल जी पे भी गलत आरोप लगा कि धक्का दिया गया, और फुटेज देखिए। ये झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की राजनीति करते हैं। युग पुरुष है जिनका पूरा देश नाम सम्मान से लेता है, पूरा दुनिया नाम सम्मान से लेता है, उनको अपमानित करने का काम किया है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, सारे जनता में रोष है। हमारा काम इस देश में विपक्ष के में है। हम करोड़ों लोगों की आवाज बनकर आज इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम
अपमानजनक तरीके से लीजिएगा तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश की ओर से सभी जिला, सभी पंचायत में, सभी वार्ड में अमित शाह जी का अभद्र टिप्पणी का विरोध में और हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह डूब मरे, केंद्र सरकार हाय हाय, ये बहुत बड़ा अपमान की बात बोले हैं। इनको वापस लेना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए। लोकतंत्र में इनका बहुत से भारत देश में एक एक कोना में इनका विरोध हो रहा है, हर समुदाय में इनका विरोध हो रहा है। अमित शाह डूब मरो, अमित शाह इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ऊंची बातें करती है, उसके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी ने जिस तरह से संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर साहब पर टिप्पणी की है, जिस तरह से उनको संसद में अपमानित करने का काम किया है, हम आज पूरे प्रदेश में इस तरह के घटना की आलोचना करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि गृह मंत्री जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में संविधान पर आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये संविधान हमको ताकत देता है, ये संविधान भारत को एकजुट रखने में मदद करता है और संविधान में भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उसको कमजोर करने की, ये हम कभी सफल होने नहीं देंगे। आप लोग सब देख रहे हैं, उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना ना, वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्यों अंबेडकर कर रहे हैं। हम लोग अंबेडकर क्यों नहीं करेंगे। अगर हम भारतवासी है ना तो हम अंबेडकर जरूर करेंगे। अगर हम संविधान को मानते हैं तो हम अंबेडकर जरूर करेंगे। और आपको अंबेडकर से इतनी दिक्कत क्यों है? आपको अंबेडकर के नाम से और संविधान से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्या इसीलिए 400 पार करना चाह रहे थे? 400 पार नहीं हुआ तो आज अंबेडकर करने लगे। और अगर आपको अंबेडकर से इतनी दिक्कत है, अगर आपको संविधान से इतनी दिक्कत है, तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ कि आप देश छोड़ के चले जाइए। ये देश अंबेडकर की है, ये संविधान से चलने वाली है। देखिए, अमित शाह जी का मानसिकता और मानसिक दोनों खराब हो गया। हम अनुरोध करेंगे झारखंड सरकार से कि रिम्पास पे वीआईपी व्यवस्था कर दे और रिम्पास में भर्ती करवा दे। जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा उसके बारे में बोलने का ना ही उनको अधिकार है, ना ही औचित्य बनता है। वो बता देना 10 साल में उन्होंने कितना लॉ बनाया जो 145 करोड़ की जनता को फायदा मिला। एक वो चीज बता दें, केवल दंगा करने का उनका प्रवृत्ति रहा है। जो तड़ीपार कार्य किए हैं वो आज भी उसी तरह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इसके सिवा अमित शाह ने 10 साल में कुछ किया क्या? इसीलिए अमित शाह जी का मानसिकता खराब हो गया, मानसिक हालत भी खराब है। आए हूँ झारखंड में, उनको रिम्पास में वीआईपी सर्विस में भर्ती करा के सरकारी खर्च पे इलाज करा के भेजा जाएगा। अमित शाह ने अपना समझिए कि उनका पुतला दहन आज नहीं हो रहा है, उन्होंने अपना आत्मा भी निकाल के बाहर रख दिया है। आज वो दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो देशवासियों के सामने दिखा रहे हैं कि मैं ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है और जो उनकी सोच और विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ देश को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस चीज के लिए, जिस मानव अधिकार के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने सारे दिन रात एक करके संविधान की रचना की, आज उसको हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने किया है। और ये जो उन्होंने मजाक किया है संसद के अंदर, उन्हें सड़क पे आके पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, पूरे पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने ये जो गलती की है इसका भुगतान मैं करूंगा। ये उनको माफी मांगनी चाहिए। 75वें साल में संविधान की रक्षा के अमित शाह ने रक्षा नहीं करके संविधान का उल्लंघन करने का काम किया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अमित शाह से मांग करती है कि तत्काल अपना इस्तीफा दो। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in